हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाकी डिटेल्स भी उसी में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर अच्छे से रीड कीजिएगा। नाउ लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्कॉर्पियो। Scorpio, thank you. One more time, please. And Shania, thank you. Page of Pentacles, nice. We have the High Priestess. Hierophant, We have the Devil, Seven of Wands, Two of Wands, and we have the Tower. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक होने वाला है स्कॉर्पियो। 1 2 3 4 मेजर आर्कानाज हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द स्टार कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्कॉर्पियोज का एक नया चैप्टर, एक नया साइकिल शुरू हुआ है रिसेंटली। ओके, और उस साइकिल में अब आपका जो योगदान है वो यही है कि कैसे आप पुराने साइकिल्स को या पुरानी गलतियों को या पैटर्न्स को रिपीट ना करें। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में इसी के रिगार्डिंग सारी आपकी फोर्स और एनर्जी लगेगी। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आप डेफिनेटली इस वीक में पास्ट से कुछ लोगों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कुछ अच्छे लोग होंगे, इनमें से कुछ बुरे लोग होंगे। ओके, कुछ हैप्पी मोमेंट्स होंगे और कुछ आपको लगेगा कि हे भगवान, ये वापस क्यों आ गया फिर से, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो। ऐसी एनर्जी थोड़ी सी हो सकती है। और आपको अपनी एनर्जी को सही ढंग से इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। दिस इज वाई वी हैव द हायरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस। दे आर सेइंग कि इस बात पर ऊर्जा को वेस्ट करने की जगह कि ये वापस क्यों आ गया, इस बात पर ऊर्जा को लगाइए कि कैसे आपको इनसे अपने आप को सुरक्षित करना है, कैसे अपने आप को इनसे प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि इन लोगों की जो ऊर्जा है वो है डेविल। डेविल क्या है? मृग तृष्णा, एक किस्म का अट्रैक्ट करे कोई चीज हमको, चाहे फिर वो हमारे लिए बुरी ही क्यों ना हो। मीठा एक ऐसी चीज है ना, खाने में मीठा हम सभी को पता है कि शुगर हमारे लिए अच्छी नहीं, नेचुरल शुगर्स अच्छी होती हैं शरीर के लिए, लेकिन रिफाइंड शुगर्स जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती। लेकिन हमें फिर भी मन करता है कि चलो इतना सा पीस ले लो। तो वही चीज़ है इन लोगों की भी। ये लोग हैं बुरे, ये चीज़ें हैं बुरी, लेकिन ये मन ललचाती हैं। और आपको कहा जा रहा है कि ये जो बुरी एनर्जी है, अब आपको इसका सामना करना होगा। और अब आप ये गिव अप नहीं कर सकते कि नहीं उसने तो मुझे मैनिपुलेट कर दिया था नाज, उसने तो मुझे मेरे मती मार दी थी। आपका खुद का दिमाग है। इस एक्सक्यूज से बाहर निकलिए। आई थिंक ये वीक है स्कॉर्पियोज के लिए इस एक्सक्यूज से बाहर निकलने का कि हम जब ब्लेम करते हैं दूसरों को कि उसने मुझे मैनिपुलेट किया और मैं हो गया, तो आप कैसे हो गए, आपने होने कैसे दिया? इससे तो आपकी कमजोरी पता चलती है। एंड आई फील लाइक कि वही चीज है यहाँ पर हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस से कि बंधु जाग जाओ, कितना और इस एक्सक्यूज में जीना है, कितना और डैमेज होना है। क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है विद द टावर कार्ड एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये हफ्ता जैसे मैंने कहा कि एक नया साइकिल, एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। और उसी चैप्टर में एक और न्यू बिगिनिंग के बारे में बात कर रहा है कि जैसे एक और न्यू बिगिनिंग, और ये न्यू बिगिनिंग इसी 7 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में, जहां पर आप अपने लिए स्टैंड लोगे। जैसे ही आपने इन लोगों को, इन सिचुएशंस को नो कहना सीख लिया, नो कह दिया स्कॉर्पियो, जैसे एक बिल्कुल नया पोर्टल यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स से सुनहरी लाइट से भरा हुआ एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पोर्टल आपके लिए खुलेगा। और ये मुझे लिटरली वो करियर की न्यू बिगिनिंग बता रहे हैं। इसमें मुझे पैसा आता हुआ बहुत दिख रहा है आपकी तरफ। और इस नो कहने, इस हफ्ते में आप जिन बुरी चीजों को नो कहेंगे, ये सब चीजें आपको तैयार करेंगे इस गोल्डन लाइट के लिए।
और ये नेक्स्ट 2 मंथ्स की भी कुछ लोगों की एनर्जी है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपका करियर बहुत बेहतर होने वाला है स्कॉर्पियो। बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे पावर, मुझे एम्परर की भी एनर्जी मिल रही है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर एम्परर की पोजीशन में जाने वाले हैं, आपके अंडर शायद कुछ लोग आने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई टीम हो सकती है, और या कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी हो सकती है। लेकिन यस, करियर में यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आ रही है। लेकिन उस बिगिनिंग में जो एवटार लगेगा, आपका जो वर्जन लगेगा, वो वर्जन है जिसे गलत चीज़ों को नो कहना आता है। और इसी वजह से इस वीक में ये ऊर्जा थोड़ी सी एक फाइनल टेस्ट के रूप में आपकी तरफ भेजी जाएगी, और आपसे कहा जा रहा है कि भाई पास हो जाओ पास हो जाओ, एक बार तो पास हो जाओ स्कॉर्पियो। वी हैव द हायरोफेंट, स्टडी का कार्ड होता है ये। परीक्षा में पास होना है कि फेल होना है, अब आप डिसाइड कीजिए। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल से इस वीक में आपको स्पेसिफिकली जो है एक्शन लेने को तो ऑब्वियसली कहा ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अपनी उस रियल सेल्फ जो कि थोड़ी सी बचकानी है या फिर थोड़ी सी मासूम है, उसको भी जीने को कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए आपका इनर चाइल्ड है जो आपसे काफ़ी दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा है। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों को बचपन के बहुत सारी ड्रीम्स आ रहे हैं। आपको अपना बचपन का स्कूल नज़र आ रहा होगा, अपना टिफ़िन बॉक्स नज़र आ रहा होगा, आपको अपने स्कूल टीचर्स नज़र आ रहे होंगे, या फिर जहाँ पर आपकी परवरिश हुई है जिस घर में, और अब अगर उस घर में आप नहीं रहते हो, वो घर नज़र आ रहा होगा। ये रीज़न है कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और इस हफ्ते उसके साथ भी जुड़ने की ज़रूरत है आपको। इसके साथ जुड़ने के लिए आपको लगेगा थोड़ा खाली समय। तो मैसेज मेन यहाँ पर यही है कि ये सारे तो चलते ही रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा समय निकालना अपने इनर चाइल्ड के लिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी कोई बचपन की तस्वीरें हैं उनको देखिए, कोई वीडियोस हैं उनको देखिए, या फिर आप लिटरली ऐसे किसी जगह को भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपका बचपन बीता है। लेकिन इनर चाइल्ड हीलिंग पॉसिबल है इस वीक में। इस चीज़ की कनेक्शन जोड़ना है, दैट्स इट, वही हीलिंग है। और कोई ऐसा कोई टोटका नहीं करना है हमें। इस चीज़ की बैठ के अपने बचपन के उस छोटे से, जो भी आप हो, उस छोटे से वर्जन को विजुलाइज करो, और उसे अपने चेहरे पर स्माइल आने दो, उसे सोच कर, उसे देख कर अपनी आंखों में सो वही चीज़ करने की ज़रूरत है। हाई प्रीस्टेस और डेविल इस वीक में डेफिनेटली स्पिरिचुअली भी बहुत सारे, क्योंकि ये फुल मून का भी वीक है, राइट, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बाय द वे। तो आई थिंक ये जैसे सत्य और असत्य की लड़ाई है, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई तुम किसकी तरफ हो। सच और झूठ के इस पूरे तांडव में तुम किसकी तरफ हो, क्योंकि इस वीक में ये सब चीज़ें आपके सामने होंगी। जिन लोगों से आप जुड़े भी हुए हैं उनकी लाइफ के सिचुएशंस में ये पाप और पुण्य, ये सत्य और असत्य, ऐसी थीम्स आपको देखने को, सुनने को मिलेंगी। और आपसे आपकी जजमेंट मांगी जा रही है, क्योंकि आपकी जजमेंट ये बताएगी आपके बारे में कि आप किस धारणा के साथ खड़े हैं, आप कहाँ पर खड़े हैं, आप कितने पानी में हैं। सो अगर किसी को अपने आप को जानना है, आई थिंक उसके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है। जो दो साइड्स होती हैं, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए, थोड़ा सा पॉज लीजिए और पूछिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्या मैं ईगो से अपना जजमेंट पास कर रहा हूँ, लेकिन या फिर मैं जो सत्य है उसके साथ खड़ा हो, फिर चाहे वो कितना कठिन ही क्यों नहीं है मेरे लिए, लेकिन जैसे एक रियलाइजेशन है आपके खुद के बारे में, आपके खुद के कैरेक्टर के बारे में। ओके ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये एक साइन है, ये रीडिंग। जो लोग कपल हैं, यहाँ पर शादीशुदा हैं, और आप सोच रहे हैं कि शायद आप रेडी नहीं हैं बच्चे के लिए, या फिर अपना घर को स्टार्ट करने के लिए, गृहस्थी को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप रेडी हो, आप दोनों ही रेडी हो। और आपको अब इस थॉट के बारे में सोचना चाहिए कि आगे क्या। ओके सो ये रीडिंग को एक साइन के रूप में देखिए। ऐसा भी लगता है स्कॉर्पियो कि इस हफ्ते आपके पेरेंट्स, आपके जो माता पिता हैं, वो भी आपको कोई ऐसी बात बताने चाहते हैं जो अभी तक आपसे शायद छुपाई गई थी। ओके ये जो बात है ये किसी ज़मीन जायदाद के बारे में हो सकती है, या ज़मीन से जुड़े हुए जो रिश्ते होते हैं बेसिकली आपके पिता की साइड की फैमिली की कोई बात,
या आपके माता जी के साइड की कोई बात, अगर आप ब्लड लाइन हीलिंग भी कर रहे हैं तो ये आपका कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज करना भी हो सकता है, लेकिन अपनी सिचुएशन के अनुसार देखिएगा। लेकिन यस, आपके माता पिता से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन आप इस वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको उसको समय देना है। बेसिकली इस वजह से ये मैसेज यहाँ पर चैनल हो रहा है। ओके, जो लोग यहाँ पर लव रिलेशनशिप में हैं, स्पेस क्रिएट करो मेरी जान। या तो आप यहाँ पर कह रहे हो कि आपका पार्टनर बहुत करीब आ रहा है, या फिर आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स है कि आप उनके बहुत करीब आ रहे हो और उसकी वजह से वो स्पेस नहीं मिल रही उन्हें, वो जो खुद करना चाहते हैं वो नहीं वो कर पा रहे हैं। सो आई फील लाइक कि इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी खिंचाव ज़्यादा आ गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा आ गई है और थोड़ा सा कहा जा रहा है कि भाई अपने अपने काम पर ध्यान लगाओ, अपने अपने मसलों को सुलझाओ, अपनी अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान लगाओ। प्यार नहीं कहीं भागने वाला, लेकिन अगर ये करते रहोगे तो फिर ये डेविल तो तंग करेगा ही रिलेशनशिप में। कुछ लोगों को एक्चुअल में साइंस दे दिए गए हैं। यहाँ पर मुझे वो घंटी दिखा रहे हैं, ऐसे घंटी बजा दी गई है। आपको ये मैसेज पहले भी दे दिया गया है कि आप कोड डिपेंडेंट हो रहे हो या आपके पर्सन को डिपेंडेंट हो रहे हैं, और उस ऊर्जा से आपको यहाँ पर बाहर निकलना चाहिए समय रहते ही। ऐसा ही ना हो कि बहुत देर हो जाए। लेकिन ये स्कॉर्पियो, मैं एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगी, करियर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरी जान आ रही है और मैं इस मैसेज को देते हुए बहुत खुश हूँ। ये वो दरवाज़ा है जिसको आप शायद बहुत समय से खोलने की कोशिश कर रहे थे। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, लेकिन ये खुल नहीं रहा था, लेकिन अब ये खुलेगा। नेक्स्ट 2 मंथ्स में यहाँ पर बिग करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए मूव है आपकी करियर की वजह से। ऑलराइट, लेट्स सी दिस रीडिंग। किसी भी फाउंडेशन को सैडनेस पे, किसी भी चीज़ की फाउंडेशन सैडनेस नहीं होनी चाहिए। एक मैसेज ये भी है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर कुछ बना रहे हो, कुछ कर रहे हो और आप सैड हो, विच मीन्स कि आप रेडी नहीं हो। ओके, लेकिन अगर आप सैड लोगों से मिलकर भी उस फाउंडेशन को खड़ी कर रहे हो तो वो भी गिरेगी। बेसिकली टावर मुझे यहाँ पर यही मैसेज दे रहा है। तो टावर की जो फाउंडेशन है वो सैडनेस नहीं होनी चाहिए। सैडनेस कोलैप्स हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है, राइट। सो इस एक चैनल्ड मैसेज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो। एक और चैनल मैसेज मिल रहा है स्कॉर्पियो, और इस मैसेज को फिर से अपनी सिचुएशन के अनुसार लीजिएगा। ओके, कुछ लोगों का जैसे प्रोफेशन होता है जिसमें वो गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, और कुछ लोग माने प्रोफेशन में नहीं होते लेकिन फिर भी गुरु का ही काम कर रहे होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, राइट। इतनी तो समझ होगी आपको। तो यस, वही चीज़ है यहाँ पर। जो भी लोग गुरु कॉन्शियसनेस के साथ काम कर रहे हैं या गुरु कॉन्शियसनेस में हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी असेंशन होने वाली है। या तो वो इस वीक में होनी शुरू होगी या फिर कुछ आने वाले दिनों में, लेकिन आप असेंशन से गुजरने वाले हैं। आपके भीतर का और प्रकाश और ज्ञान यहाँ पर बाहर निकलने वाला है और लोगों तक उसकी रोशनी पहुंचने वाली है। ओके, यहाँ पर एक्सपेंशन है, ये गुरु का प्रकाश और बाहर निकलेगा, आपके भीतर का ज्ञान, विजडम। तो असेंशन है और उसकी वजह से विजडम में इजाफा होगा, विजडम बढ़ेगी यहाँ पर। तो यस, ये भी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही बात करता है कार्ड। लेट्स सी स्कॉर्पियो। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, थैंक यू। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। सो आपसे कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड से छोटी छोटी चीज़ों के लिए या बड़ी बड़ी चीज़ें जो आपके जीवन में हो रही हैं या होने वाली हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। इस वीक में ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू शब्द को अगर आपको लिखना पसंद है तो इसको मानने के 11 बार लिख लिया या पूरा एक पेज लिख लिया, ये प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा रहेगा। ये कॉन्शियसनेस भी आपको पुकार रही है और ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है स्कॉर्पियो कि नई ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ट्रस्ट मी, स्पिरिचुअलिटी का एक मूल मंत्र है कि आप जितना धन्यवाद प्रकट करते हैं, जितना थैंक यू कहते हैं, वो एक इशारा होता है कि और नई चीज़ें और नई ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने वाली हैं। तो मैं फिर से कहूँगी, तैयार रहिए स्कॉर्पियो, बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और इस वीक में यस, ग्रैटिट्यूड जो है वो शो करते रहिए। टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। तो एक चीज़ ये भी कही जा रही है आपसे कि डल, बोरियत
जो होती है, डल या बोरिंग लाइट जो होती है, अगर उसमें आप अभी तक हो तो ये कार्ड आपके लिए साइन है कि नहीं, वो काम करो जिसमें इंस्पिरेशन है, जिसमें आप खुद इंस्पायर हो रहे हो और दूसरों को भी कर रहे हो। डल बोरिंग काम करने से आपको यहाँ पर स्टॉप किया जा रहा है, वहां पर फोर्स लगना, ज्ञान की एनर्जी है बेसिकली। और ये भी कहा जा रहा है कि इस पहलू से जुड़ने के लिए हर चीज में पर्पस को ढूंढना, कि आप जो कर रहे हो इसका पर्पस क्या है, चाहे फिर वो पर्पस यही हो सकता है कि हाँ मुझे फन चाहिए ना, मुझे रिलैक्स करना है अपने आप को, तो एक पर्पस, एक धारणा होनी चाहिए आपके पास किसी काम को करने की, ऐसे नहीं कि हवा में तीर लग रहा है यहाँ पे। ओके, लेट योर फियर्स डिसॉल्व। यस स्कॉर्पियो, ये वही चीज है। आपसे कहा जा रहा है कि डरना नहीं है इस वीक में किसी भी भयानक या ऐसी डेविल की पास्ट की ऊर्जा से, और अपने घुटने नहीं टेकने हैं। अपने आप को फियनिक्स के रूप में भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। आई एम द फियनिक्स, आई एम द फियनिक्स, ये एफर्मेशन भी आप बोल सकते हैं। और जितना हो सके अपने डर को थमने दीजिए, अब उसको अभी तक जो आपको डरा रहा था उस चीज को यहाँ पर एंड होने दीजिए स्कॉर्पियो। इट्स इनफ माय लव, इट्स इनफ। ओके, फाइनल कार्ड, बी हम्बल। आई डोंट थिंक कि स्कॉर्पियो, अगर ट्रू स्कॉर्पियो की बात करें, ट्रू स्कॉर्पियो एक्चुअल में ऐसी एनर्जी में होते हैं, अपने काम से मतलब रखना, ज़्यादा किसी के ड्रामा का पार्टिसिपेशन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, वही चीज़ कि अपने आप में कोई खुश है, मस्त है, और वही चीज़ उनको हम्बल करती है, राइट। सो अगेन ये बहुत अच्छा वीक है अपनी उस ट्रू सेल्फ में जाने का, एंड आई फील लाइक कि आपकी इनर चाइल्ड भी उसमें आपकी मदद करेगी। सो प्लीज़ इस मैसेज को भी फॉलो कीजिएगा, और मेडिटेशन जितना कर सकते हैं आप उसे डेफिनेटली कीजिए। ये हर रीडिंग का एक पर्पस रहता है कि कैसे लोगों को मेडिटेशन के लिए इंस्पायर किया जाए। टेरो रीडिंग्स इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है। सो यस, अगर ये मैसेज स्पेशली आपकी रीडिंग में आया है तो ये स्पेशल वीक है मेडिटेशन करने का, साधना करने का, और उसको करना है आपको। ओके, सो स्कॉर्पियो, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हाँ भाई, आपकी ही है आप ही की है, हम सब की है, राइट, लेट्स जस्ट से। ओके, सो मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।